ताला लटका व्यापारियों ने दिल्ली में बंद का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद का जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखा गया। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ये वादा किया जा रहा है कि एक एक का बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से। जिस तरीके से 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, हर पाई पाई का हिसाब होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये बड़ी बात बिहार से कही गई। कहा कि इस बार ऐसा एक्शन होगा कि पाकिस्तान नष्ट और नाबूद हो जाएगा। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रख दिया गया है और लोग अपना विरोध जता रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की 900 दुकानें बंद हैं। एक साथ दिल्ली बंद का आह्वान किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्य बाजारों की, चांदनी चौक जैसी बाजारों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लोगों ने अपना विरोध जताते हुए दुकानों को बंद रखा है। ये चांदनी चौक की तस्वीरें, दूसरी कनॉट प्लेस की तस्वीरें, तीसरी गांधी नगर की तस्वीरें। बता दें कि दिल्ली में 900 ऐसी मुख्य बाजारें हैं जो बंद रखी गई हैं और लगातार मांग की जा रही कि जब तक बड़ा एक्शन नहीं होता, यह हमारा विरोध इसी तरीके से दर्ज कराया जाएगा। तो कल्पना से बड़ी सजा का प्लान धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिससे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इसी कड़ी में आतंकी हमले के विरोध में आज ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बड़े बाजारों को बंद रखने का फैसला किया, जिसके चलते कनॉट प्लेस का जायजा लिया हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी ने। कनॉट प्लेस से समीक्षा चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उससे पूरे देश में उबाल है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग तरह से अपने गुस्से को प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, जहां पर ऐलान किया गया है कि आज 25 अप्रैल को मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे और दिल्ली के सारे बड़े मार्केट्स आज पूरी तरह से बंद रहेंगे। चाहे चांदनी चौक हो, सदर मार्केट हो, सीपी मार्केट हो, जनपथ हो, हर मार्केट को आज बंद रख करके जो भी उस हमले में जिन्होंने भी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। लगभग 800 से अधिक मार्केट आज बंद रहेंगे और कई हजार करोड़ों की खरीदारी आज पूरी दिल्ली में जो है प्रभावित होगी। 8 लाख से अधिक दुकानों पर कोई भी कारोबार नहीं होगा। लगभग 1500 करोड़ रुपए का व्यापार जो है दिल्ली में आज प्रभावित होगा। तो वहीं जगह जगह आज कैंडल मार्च भी निकाली जानी है और अलग अलग संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, दिल्ली संत महामंडल हो, ये सब लोग आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इसी के साथ दिल्ली के सभी व्यापारियों ने आज अपनी दुकान बंद रख करके इस हमले की कड़ी निंदा करी है और अपनी श्रद्धांजलि जान गंवाने वालों को दी है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली संत मंडल की तरफ से संयुक्त रूप से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी शुरुआत हवन से की गई और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जंतर मंतर से समीक्षा चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली संत मंडल की तरफ से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन उसकी शुरुआत आज जो की जा रही है वो हवन शुरुआत में किया जा रहा है ताकि उनको शांति दी जा सके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। तो तमाम संत यहाँ पर मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी लोग मौजूद हैं और कई धर्मों के धर्मगुरु भी यहाँ पर मौजूद हैं और हवन का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन जारी है और पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, उनके खिलाफ जो है विश्व हिंदू परिषद का गुस्सा लगातार फूट रहा है और लोगों में काफी गुस्सा जो है वो व्याप्त है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं पहलगाम हमले को लेकर गाजियाबाद के लोगों में गुस्सा दिखा जा रहा है, जिसको लेकर यहां भी व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें वैशाली सेक्टर 4 मार्केट की हैं, जहां आज पूरी मार्केट बंद रखी गई। दुकानों के शटर डाउन रखे गए। इस दौरान व्यापारियों ने न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि दी बल्कि एकजुटता का संदेश भी दिया।
वैशाली सेक्टर 4 मार्केट की ये तस्वीरें जहां व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए पूरी मार्केट को बंद रखा। बता दें कि इस हमले के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में रोष है और व्यापारी और अलग अलग तरीके के संगठन काम बंद, दुकानें बंद का आह्वान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रदर्शन और नारेबाजी करते लोगों का कहना है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। तो एकजुटता का संदेश भी यहाँ पर दिया गया कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं और ये जो हमला किया गया उसको भूला नहीं जाएगा। 26 लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई और अब सभी को उम्मीद है कल्पना से परे सजा की। भारत का एक्शन के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। वैशाली सेक्टर 4 मार्केट को बंद किया गया, प्रदर्शन और नारेबाजी की लोगों के द्वारा। 900 से ज्यादा बाजारें दिल्ली में बंद हैं। देखिए इससे बड़ा प्रभाव भी जरूर पड़ेगा, चाहे वो बात शेयर मार्केट की कर ले। शेयर मार्केट में भी उथल पुथल देखी जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है पहलगांव में जो हमला हुआ है उसके बाद लगातार देश के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है पाकिस्तान को लेकर, और जो वहां हिंदू भाइयों के साथ जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय है। मेरे साथ वैशाली सेक्टर 4 की मार्केट के लोग हैं जिन्होंने आह्वान किया है कि मार्केट बंद की जाएगी। इसको लेकर मेरे साथ कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से आह्वान किया गया है। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दिलों में जो आग है, जो दर्द है, उसके अंदर ये दुकानें बंद करके आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बहुत निमित्त मात्र है। जो दर्द हमारे साथ खड़े लोगों में, जो हमारे पूरे देश में है, जो हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं उनके दिलों में है, वो दर्द कम नहीं है। ये तो एक आह्वान ऐसा करा गया है। आह्वान क्या कहा गया, कहा गया कि भैया क्या आज हम दुकानें बंद रख सकते हैं? तो सभी की तरफ से एक आवाज निकल कर आई, ओ मार देंगे इस पाकिस्तान के एक आदमी को जिसने हमारे देश के ऊपर इस तरीके गंदी नजर करी है। सरकार से किस तरीके से मांग रहेगी आपकी पूरी जो ये घटना हुई है? साहब सरकार से मांग तो हम क्या मांग सकते हैं? आप समझो वो इतने समझदार है, वो ऐसा जवाब देंगे। आपने पहले भी देखा उन कायरों ने पुलवामा करा था तो एयर स्ट्राइक हुआ। आज की डेट में तीसरे स्ट्राइक की मांग हम करते हैं और ऐसी मांग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जमीन से जद्दोजहद कर दें, खत्म, बहुत हो गया। इसके लिए हम लोग बदला लेने की सोच रहे हैं, जरूर लिया जाएगा। आपने मार्केट अपनी इच्छा से बंद की है तो किस तरीके से गुस्सा है आपके अंदर? हाँ, पाकिस्तान को लेकर जी बहुत बुरा गुस्सा है। 5 चोटें तो लगी हैं और जो असली चोट, असली जो कील गड़नी है वो अब आप देखेंगे। हमें अपनी सरकार पे पूर्ण विश्वास है, हमें मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। हम किसी पार्टी को वो नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने देश के लिए सशक्त खड़े हैं। सेक्टर 4 वैशाली की मार्केट बंद करने का आह्वान किया गया है। जो पहलगांव में जो हमला हुआ है उसको लेकर लोग नाराज हैं और आक्रोश जता रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप और क्या है? देखिए ये एक बहुत ही गलत हुआ है कि जो हम लोग मतलब ये हिंदू मुसलमान हम लोग हिंदू कभी भी मुसलमानों को ऐसे नहीं देखते हैं और वहाँ पर जो नाम पूछ कर मारा गया है वो सबसे बड़ा गलती करी गई है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ये आर्मी के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत वहाँ पे तैनात रहना चाहिए था। ये जगहें हैं जैसी कश्मीर जैसी जगह, मैं अभी पिछले साल ही गई थी, लेकिन जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग जो स्पॉट हैं वहाँ पे आर्मी तैनात नहीं रहती है, सिर्फ रास्तों में है, सब कुछ है, अच्छी वो है, बट ये घुसे कैसे, पाकिस्तानी अंदर कैसे आए? कहीं ना कहीं कश्मीर में कोई तो इन लोगों का साथ दे ही रहा है ना। ये हमला हुआ है, किस तरीके से देखते हैं पूरे हमले को? पूरे हमले को देखते हैं कि उनको जो टारगेट है वो उसमें सफल हुए। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। सिस्टम का फेल्योर मानते हुए हम ये भी मानते हैं कि जो एक्शन है उसमें कमी है, आपके एक्शन से होता है। अब देखना सरकार को, ये सरकार भी जिम्मेदार है, ऐसी बात नहीं। हम ये नहीं चाहते कि एकदम से बिना अधूरी तैयारी किए कुछ काम कर लिया जाए, भले ही 10 दिन लेट सही, मगर इस बार आर पार का मामला होना चाहिए। अन्यथा ये समस्या नासूर जो है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कैंसर का रूप ले लेगा और ये नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति में है अब। और इसमें ही हमारे से भी लोग ऊपर आते हैं, हमें ये तर्क देते हैं कि नहीं ये तो भाईचारा चलेगा। अरे भाईचारे का रिजल्ट तो बताओ, वो भी तो कुछ समझे। ये कहाँ का भाईचारा है कि भाई 32-32 टुकड़े कर दिए जाएं।
हमें बता दें कि हिंदी खबर से बातचीत करते हुए इशिका तनीजो ने पाकिस्तान को धमकी दी और कहा कि उसको औकात दिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा मौतों का बदला अब भारत लेकर रहेगा। सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही जरूरी था। पाकिस्तान को मिटाने का समय आ गया है। मेरे साथ मौजूद है सनातनी इशिका मैम, आप यहाँ पर शामिल हुई हैं। पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ही दर्दनाक है ये और बहुत ही घटिया हरकत है ये कि आप हमारी पैंट उतार के ये देखेंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं है, और इसके लिए हमें एक करारा जवाब देने की जरूरत है। उनको लगा कि हम वो गीदड़ों की तरह हमें घेर लेंगे, जो निहत्थे हिंदू थे आप उनको टारगेट करेंगे और आप एक एक करके उनको मारेंगे और हम चुप बैठेंगे। जिस तरह से हमने बांग्लादेश अलग करवाया था, इस तरह से हम बलूचिस्तान अलग करवाएंगे। आपको लगता है वो सही फैसले हैं या और भी कुछ कड़े कदम उठाए? मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको हमें कोर से मारना है, हर तरीके से मारना है, उनकी अर्थव्यवस्था को भी परेशान करना है, ताकि एक एक वहां का नागरिक चिल्लाए, रोए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर रहे अपने देश में। क्योंकि सबको ये दिखाई देना चाहिए कि टेररिज्म सिर्फ कुछ लोग नहीं है, बल्कि उनके पूरे पाकिस्तान का उनको साथ मिलता है। तभी उनमें ये हिम्मत होती है कि वो बार बार भारत के ऊपर उंगली उठा सके और हमारे पे हमला कर सके, और इस हमले को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा एक सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ से काम नहीं चलेगा। इस बारी हम वॉर चाहिए। आप सनातनी हैं, जिस तरह से धर्म पूछा गया ये बेहद ही निंदनीय कृत्य था। सनातन को लेकर के खास तौर पर हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए आप क्या मांगती हैं? अब समय है भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। देखिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे को अपने राइट्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कोई भी आके ऐसे हम पे आतंकी हमला नहीं कर सकता। अगर हम हिंदू राष्ट्र होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं अंदर के कश्मीरी भी वहां से मिले हुए हैं, जो उनको सूचना दे रहे हैं, जो उनको जगह स्थान दे रहे हैं, उनके लिए आना जाना आसान कर रहे हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। दूसरी बात कि हमारे को पूछा जा रहा है, ये सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये हिंदू जेनोसाइड है। हमें इसको हिंदू जेनोसाइड की नजर से देखना पड़ेगा कि आप 26 के 26 लड़कों को हमारे मार दोगे, उनकी पैंट उतार के। टूरिज्म वहां पर पूरी तरह से अब फ्लॉप हो गया है। एक तरह से ये कहे कि उन्होंने अपना ही नुकसान करा है, जो भी लोग वहां शामिल थे। देखिए, उन्होंने बहुत ही समझदारी से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि एक अटैक होने वाला है, और उन्होंने अटैक करा क्योंकि उनको दिख रहा था कि जिस तरह से कश्मीर के पूरा का पूरा वो ऊपर उठता जा रहा था, टूरिज्म से उनको पैसा आता जा रहा था, उनको दिख रहा था कि वो अगर इतने ज्यादा सशक्त हो जाएंगे तो वो बीजेपी से हिलेंगे नहीं। तो उनको ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था, और सिर्फ भारत के टूरिस्ट नहीं, बाहर के टूरिस्टों के भी, ताकि कोई बाहर से भी आके कश्मीर, जो हमारा स्विट्जरलैंड है, कोई बाहर से आके यहाँ पे टूरिज्म के लिए इंक्रीज ना कर पाए। तो उन्होंने हर तरीके से हमारे को टारगेट किया है और हमारे को परेशान करा है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बता दें कि पहलगाम में हुई घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे, अनिल गौर और रंजीत राय का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एक डरा हुआ देश और क्या कर सकता है? पाकिस्तान ये डर गया है। ये हमें सबसे पहले पता चल गया जब पहलगाम पर हमला किया आतंकवादियों ने, तभी पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स को सीमा के ऊपर तैनात किए। क्यों किए भाई? क्योंकि आपको यह डर था कि आपके इस करतूत के कारण भारत कुछ रिटेलिएटरी एक्शन लेगा, और वो जायज है लेगा। लेकिन ये जो बाद में जो पाकिस्तान कर रहा है, सीज फायर वायलेशंस करना, फायरिंग करना, छुटपुट फायरिंग करना, और जो डरे हुए देश जैसे एक्शंस लेता है कि भारत ने जब डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया, शिमला करार तोड़ दिया। तो ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान कितना कमजोर राष्ट्र है, और पाकिस्तान ये इतना डर गया है फिलहाल कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे, किस प्रकार से रिटेलिएट करे या किस प्रकार से वो भारत का सामना करे। लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी मिस एडवेंचर करने के पहले अभी 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि भारत क्या करेगा ये हम बोल कर नहीं करते साहब, ये हम कर देते हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो आज कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि जो पीछे पहलगाम के उधर जो एक, मैं कहूँगा बहुत ही भयानक एक और दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है, जहाँ इनसे टूरिस्ट को मारा गया है। ये टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान ट्रेंड, और उनके देखने के लिए, सारी सुरक्षा देखने के लिए क्या हुआ है वहाँ पे, और क्या चाहिए, क्या फोर्सेज चाहिए उसके लिए भी, और वो सारा ब्यौरा वहाँ पे जो है ऑन द स्पॉट जाके देखने के लिए आज उन्होंने अपना दौरा रखा हुआ है। After the Pahalgam attack, there has been a lot of activity in India and now
in Pakistan also. The government of India put restrictions on Pakistan, and Pakistan retaliated, stopping their air flight, where even Prime Minister had to take a deteriorate. तो बता दें कि रक्षा विशेषज्ञ अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जब ब्रिगेडियर इंद्रजीत सिंह चुग, आलोक कुमार ने भी क्या कुछ कहा, साथ ही मलूक नागर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल रात में लाइन ऑफ कंट्रोल के तरफ पाकिस्तान साइड से फायरिंग शुरू हुई। मल्टीपल लोकेशंस पे उन्होंने फायरिंग की और हमारी आर्टिलरी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां जहां से फायरिंग आ रही थी उसका हमने रिटेलिएशन किया। वहाँ धर्म पूछ के गोली मारी गई, ये सच है। ये गोली पर्यटकों को मारी गई है। ये गोली कश्मीर के पर्यटन व्यवसाय पर है। कश्मीर में जो लोग रहते हैं अधिकांश तो मुसलमान है, उनकी रोजी रोटी और जीवन ये तो टूरिज्म पर है। बहुत लंबे समय तक टूरिज्म पर आघात होना, वहाँ पर्यटकों का जाना अगर बंद हो गया तो ये तो भूखा मारने की बात है। हमें जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों पे जाना पड़ेगा, जहां आए दिन महबूबा मुफ्ती साहब जिस तरह के बयान देती थी, उससे पाकिस्तान में बैठे हुए उग्रवादी या पीओके में बैठे हुए उग्रवादी या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे उग्रवादी हैं, उनको सहारा मिलता था, थोड़ी सी उनकी हिम्मत बढ़ती थी। देश को प्राथमिकता पर रखकर उग्रवादियों के खिलाफ ठोक के जैसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। हमेशा उधर को सॉफ्ट स्पोकन रहते थे। वहीं पहलगाम हमले पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, देश शक्तिशाली है, दिखाने का समय अब आ गया है। लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है, नियत खराब तो आंख खोल देनी चाहिए। तो सरसंघचालक मोहन भागवत का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा अगर नियत खराब तो आंख खोल देनी चाहिए। और अब वक्त आ चुका है बड़े प्रहार का, लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है, नियत खराब तो आंखें फोड़ देनी चाहिए। सरसंघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। आता जी लढाई चालू आहे ना, ती पंथ संप्रदायांची लढाई नाही आहे, पंथ संप्रदायांचा आधार आहे। लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे। म्हणून आपल्या जवानांनी कधी किंवा आपल्या इथल्या लोकांनी कधी कुणाचा धर्म विचारून त्याला मारलं नाही, पण काल ज्या कट्टरपंथीयांनी उत्पात केला त्यांनी धर्म विचारून मारलं। हिंदू असं कधीही करणार नाही, पण आपल्या संप्रदायाचा चुकीचा अर्थ लावणारे कट्टरपंथी असं करतील। म्हणून देश बलवान पाहिजे। आपल्या मनात दुःख आहे, सगळ्यांचंच अंतःकरण जड आहे। सगळ्या परिवारजनांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत, पण आमच्या मनात क्रोधही आहे आणि तो असला पाहिजे। कारण असुरांचं निर्दालन जर व्हायचं असेल तर अष्टादश भुजांची ती शक्ती ती असलीच पाहिजे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अब उदित राज प्रवक्ता कांग्रेस और संदीप दीक्षित नेता कांग्रेस क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हिंदू पहचान के बाद में उनको मारा गया है, और वही कह रहा हूँ कि इसका सबक पाकिस्तान को सिखाना चाहिए। और जब तक पाकिस्तान को नहीं सबक सिखाया जाएगा तब तक ऐसी घटना होती रही हैं। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, गुलमर्ग हुआ, और रजौरी में बहुत सारी वारदातें हुई। नहीं तो अच्छी बात कही है, लेकिन उनके लोग थोड़ी मानते हैं इस बात को। आप पिछले 2-4 दिन से देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रखा है, टेलीविजन ने कर रखा है, संघ के लोगों ने कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर रखा है। मैं भागवत जी से बड़े आदर से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी फौजें क्या करती हैं, या आपको स्वयं नहीं मालूम है कि आपके अंदर से क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं।
भाई ये तो हम लोगों ने उसी दिन कहा था जिस दिन ये हुआ था कि अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी जनरल जो स्टेटमेंट आया था टू नेशन थियरी का उससे जोड़ें तो ये सीधे सीधे इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा सांप्रदायिक बंटवारा इसको बढ़ाने की बात है। पहली बार ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं आतंकी हमला पहले नहीं हुआ, कभी कश्मीर में हुआ है। करीब सैकड़ों मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग हो गई। कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस हैं कि मुसलमान सब्जी वाले को, मुसलमान रेडी पटरी वाले को, मुसलमान गरीब को किस तरह से पकड़कर मारा जाता है। जिन लोगों ने आतंकवादी हमला किया है दोषी वो हैं, ना कि वो कश्मीरी बच्चे जो यहाँ आकर एजुकेशन ले रहे हैं, अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कश्मीर से निकलकर यहाँ पहुँच गया दिल्ली या चंडीगढ़ या दूसरी किसी भी जगह पर, वो एजुकेशन लेकर अपने आप को देश के साथ मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहता है। आप उस पर हमला करके क्या बताना और क्या जताना चाहते हैं?